माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को सिरे ढोक पाया लौट पाया प्रा झिया बाटी कॉलेज में काकुल। तो पहले तो आप सभी लोगों को, सभी बहनों को, सभी मातृशक्ति को बट सावित्री की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो आज है अमावस्या, तो आज बट सावित्री का व्रत रहता है सभी सुहागिन महिलाओं का। तो आपका सुहाग अटल रहे, आप सदा सुहागन रहे, आपको साधुवाद आशीर्वाद। तो बट सावित्री की कथा तो आपको सभी को पता ही है। पहली कथा तो सत्यवान और सावित्री की कथा, ये आपको सभी पता है। तो दूसरी कथा छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ। जब सीता माता, रामचंद्र और लक्ष्मण भैया अपने पिता दशरथ के तरोतारण यानी राजा दशरथ का श्राद्ध करने गया में जब पहुँचे रामचंद्र सीता को लेके, तो रामचंद्र ने, भगवान ने सीता माता को गंगा के किनारे, यदि गया की जो गंगा है, गंगा के किनारे में बैठा के अपना गया बाजार में, शहर में चले गए और सामान लेने के लिए। तब तक जो है पिता दशरथ वहाँ पर प्रकट हुए। तो सीता माता से कहने लगे, हे पुत्री, तुम मुझे जो है पिंडदान कर और मेरा श्राद्ध कर। तब रामचंद्र तब तक जो है शहर में होते हैं, श्राद्ध के सामान लेने गए होते हैं। तो सीता माता कहती है, हे पिता, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे स्वामी और पतिदेव और जो है लक्ष्मण शहर बाजार में गए हैं सामान लेने, वो लोग आएंगे तब हम जो है श्राद्ध करेंगे। तो पिता दशरथ कहते हैं, मुझे थोड़ी देर की मोहलत है, मुझे जो देना है तुरंत दे और मेरा श्राद्ध कर और मुझे पिंडदान दे। तो तब सीता माता की समझ में कुछ नहीं आता है, तो सीता माता श्राद्ध कर देती है। वहाँ पर जो बजरी होती है गंगा के किनारे, बजरी बलुआ का पिंड बना देती है। बलुआ का जो पिंड बनाती है और पिता दशरथ को दे देती है। तो पिता दशरथ बलुआ का पिंड मतलब बजरी का पिंड को स्वीकार करके और बैकुंठ मोक्ष से चले जाते हैं। तब रामचंद्र जब वापस आते हैं तो सीता माता से कहते हैं, हे सीता, तू श्राद्ध की तैयारी कर। तो सीता माता कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, श्राद्ध तो हो चुका है, मैंने श्राद्ध कर दिया, पिंडदान दे दिया। तो रामचंद्र को विश्वास नहीं आता है। तो वहाँ पर ये पंडित जी बैठे होते हैं, तो पंडित जी को पूछते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी सीता झूठ बोल रही है, कोई श्राद्ध नहीं करा है। तो गंगा से भी पूछते हैं, गंगा कहती है कोई श्राद्ध नहीं करा है। और गाय माता भी झूठ बोलती है, कौआ भी झूठ बोलता है। तो इतने में ही जो है तब सीता माता को रोना आता है। तब वो बट के वृक्ष से पूछती है, बड़ के पेड़ से पूछती है, हे बट वृक्ष, तूने सब देखा है, तू झूठ मत बोलना, तू बता। तो बट वृक्ष से कहता है, बड़ का पेड़ कहता है, हे रामचंद्र, तुम्हारी सीता सत्य है और सब झूठे हैं। तुम्हारी सीता ने श्राद्ध करा है और तुम्हारे पिता दशरथ का बैकुंठ हो चुका है, वो तरोतारण हो चुके हैं। तब सीता माता जो है बड़ के पेड़ को जो है आशीर्वाद देती है, हे बड़ वृक्ष, तू सदा सुहागिनों का जो है देव रहेगी और तुझे जो है कभी भी तू सूखेगा नहीं, कभी तू गलेगा नहीं। तो बट का वृक्ष ना हमेशा ही जो है हरा भरा रहता है। तो सीता माता जो है बट के वृक्ष को आशीर्वाद देती है और तब जाके सुहागिन महिलाएं बट के वृक्ष की पूजा करती है। और बट का वृक्ष जो है सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद देता है और जो सदा सुहागिन का। तब जो है तब सीता माता कहती है, हे बट का वृक्ष, सुहागिन महिलाएं, मेरी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं सब तेरी पूजा करेंगी। तब का बट का वृक्ष तब से पूजा होती है। कथा ये भी है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।